हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट 4 चैप्टर फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर अभी तक हम फिल्ट्रेशन का कंप्लीट इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन, देन वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, देन क्लासिफिकेशन ऑफ दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस, देन mechanism of filtration process, objective of filtration, applications of filtration, and then theories of filtration जिसके अंदर different laws and equations, and then factors that are influencing filtration process, and then फिल्ट्रेशन प्रोसेस की रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स, देन फिल्टर एड, एंड देन प्रॉब्लम्स इन द फिल्ट्रेशन, फिल्टर मीडिया, इक्विपमेंट्स क्लासिफिकेशंस, ये सब हमने स्टडी किया है। देन हमने जो इक्विपमेंट स्टार्ट किए थे फिल्ट्रेशन के अंदर, उसमें फर्स्ट इक्विपमेंट था हमारा प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड इक्विपमेंट फॉर द फिल्ट्रेशन, दैट इज फिल्टर लीफ। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्टर लीफ में एक लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती होंगी और इस लीफ जैसी स्ट्रक्चर से फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि फिल्टर लीफ क्या होता है, किस तरीके से ये बनी होती है, किस तरीके से ये ऑपरेट होती है, कैसे फिल्ट्रेशन करती हैं, क्या का इसका यूज़ है, कहाँ इसका यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, और ये जो फिल्टर लीफ है वो अदर फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट से किस तरीके से ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फिल्टर लीफ। सो द फिल्टर लीफ इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फिल्टर कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्रेम that enclose a drainage screen or grooved plate and a whole unit being covered with filter cloth। तो फिल्टर लीफ जो होती है वो फिल्टर का एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसके अंदर एक फ्रेम होता है जो कि एक ड्रेनेज स्क्रीन के अंदर ये ग्रूव्ड प्लेट से इनक्लोज्ड होती हैं, और ये जो कंप्लीट यूनिट है ये फिल्टर क्लॉथ से कवर होती है। द आउटलेट ऑफ द फिल्ट्रेट कनेक्ट टू द इनसाइड ऑफ द फ्रेम। इसका जो आउटलेट होता है जिससे कि फिल्ट्रेट बाहर आता है वो फ्रेम के अंदर की तरफ लगा होता है, कनेक्टेड होता है। एंड द फ्रेम यूज मे बी सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप। ये जो फ्रेम है ये सर्कुलर शेप का हो सकता है, स्क्वायर शेप का हो सकता है, और आइदर रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है। There are two different types of filter leaf, namely vertical and horizontal. Then filter leaf को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है वर्टिकल लीफ एंड सेकेंड होता है हॉरिजॉन्टल लीफ। सो हमने यहाँ फिल्टर लीफ के इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि फिल्टर लीफ जो होती है वो फिल्टर की एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। इसके अंदर एक फ्रेम होता है, ये जो फ्रेम होता है वो ड्रेनेज स्क्रीन से इनक्लोज होता है या फिर ग्रूव्ड प्लेट इसके चारों तरफ लगी होती है। ये जो कंप्लीट यूनिट होती है वो एक फ़िल्टर क्लॉथ से कवर होती है। इसमें जो आउटलेट होता है जिससे फिल्ट्रेट बाहर निकलता है वो फ्रेम के इनसाइड से कनेक्ट होता है। जो फ्रेम होता है वो सर्कुलर, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है। और दो तरीके की फ़िल्टर लीफ होती हैं, फर्स्ट होता है वर्टिकल एंड सेकेंड होता है हॉरिजॉन्टल। देन नेक्स्ट आता है इस फिल्टर लीफ का कंस्ट्रक्शन। तो हमने बोला कि फिल्टर लीफ जो है वो लीफ के शेप की होगी, तो हम देखेंगे कि किस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन होती हैं और किस चीज़ से ये बना होता है। सो द फिल्टर लीफ इज़ अ वर्सेटाइल पीस ऑफ इक्विपमेंट। ये जो फिल्टर लीफ है ये एक वर्सेटाइल पीस होता है। इसके अंदर हम काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करके इसकी एफिशिएंसी को इन्हांस कर सकते हैं। द स्लरी इज़ पम्प्ड under pressure into vessel that is fitted with a stack of vertical leaves as serve as filter elements। तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्लरी होती है जिसे हमें फ़िल्टर करना है उसे प्रेशर के साथ वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, पंप किया जाता है, और फर्दर ये जो स्लरी होती है ये वर्टिकल अगर लीफ है हमारी, जैसा कि हमने लास्ट बोला कि लीव्स जो है वो वर्टिकल भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं। इन केस अगर आपकी वर्टिकल लीफ है तो उस वर्टिकल लीफ के स्टैक्स के अंदर ये जो स्लरी है उसे फिट किया जाएगा, फिल किया जाएगा, जो कि एज एन फिल्टर एलिमेंट वर्क करेंगी। ईच लीफ हैज़ सेंट्रली लॉक्ड neck at its bottom which is inserted into a manifold that collects the filtrate। तो जो हर लीफ है
उसके अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड नेक होती है जो कि उसके बॉटम में होती है, जो कि उसके अंदर मैनिफोल्ड किया जाती है, इंसर्ट किया जाती है और जिससे कि फिल्ट्रेट कलेक्ट होता है। सो दिस इज़ कंस्ट्रक्शन। यहाँ आप इसका डायग्राम देख सकते हैं जिसमें एक लीफ शेप की आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ से आप देख सकते हैं कि फिल्ट्रेट बाहर आ रहा है। देन एक फ्रेम है जिसमें एक ड्रेनेज स्क्रीन है जिससे कि ड्रेन होता है मटेरियल, जो स्लरी होती है। बेसिकली एक कोई भी बीकर होता है, बीकर के अंदर हम इसको फिल्टर लीफ को डाल देते हैं। देन जो स्लरी होती है वो इससे आकर के जुड़ती है, कनेक्ट होती है। तो जैसे वो जुड़ती जाती है तो उसमें से ये क्या करता है, जो लिक्विड होता है या जो हमारा फ्लूइड होता है उसको सक कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर ड्रेनेज स्क्रीन है। तो वो ड्रेनेज स्क्रीन आप देख सकते हैं एरो के निशान से कि स्लरी इसके अंदर फिल्ड होती जाती है और फिर ड्रेनेज स्क्रीन से होती हुई बाहर फिल्टरेट से, आउटलेट से बाहर निकल जाती है इस फ्रेम से होते हुए। देन आप देख सकते हैं कि ड्रेनेज स्क्रीन के जस्ट बाहर यहाँ पे फिल्टर क्लॉथ है जो कि फिल्टरेशन करता है। मीन्स कि स्क्रीन में जाने से पहले फिल्टर क्लॉथ से पास होता है लिक्विड, और जब वो पास होता है तो जो फिल्टर क्लॉथ है उसके ऊपर एक फाइबर का केक बनाता जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर फिल्ट्रेशन होता है। तो आप बेसिकली क्या समझ सकते हैं कि एक बीकर है जिसके अंदर हमने फिल्टर लीफ को डाल दिया, फिर उसके अंदर स्लरी है बेसिकली उस बीकर में, तो वो आकर के इस फिल्टर लीफ से जुड़ेगी। जब जुड़ेगी तो फिर वो लिक्विड को सक कर लेगा ये फिल्टर लीफ, और ऊपर जो फिल्ट्रेट है, आउटलेट है, उससे बाहर निकल जाएगा और जो सॉलिड स्लरी का केक बनता जाएगा इसके चारों तरफ। अब इसके अंदर जो स्क्रीन है जिससे फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको बोला हमने ड्रेनेज स्क्रीन, और जो फिल्टर क्लॉथ है इसके जस्ट आगे लगा है ताकि वो फिल्टरेशन कर सके। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। देन इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर वेसल्स होती हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेसल्स कॉन्फ़िगरेशन, नेमली वर्टिकल वेसल एंड हॉरिजॉन्टल वेसल। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बोला कि इस फिल्टर लीफ को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। डिपेंड्स कि किस तरीके का इसका कंस्ट्रक्शन है, उस बिहाफ पे वेसल्स आप हॉरिजॉन्टल यूज़ कर रहे हैं या वर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। मीन्स कि जब आप बीकर में डालेंगे तो उस फिल्टर लीफ को खड़ा रखेंगे या फिर उसको लिटा के रखेंगे, इसके बिहाफ पे यहाँ पे दो टाइप से फिल्टर लीफ होती हैं। द लीव्स inside horizontal tank, that is figure 9.5, may be positioned either along the tank axis or perpendicular to the axis। तो ये जो दो टाइप हमने डिवाइड किए हैं, वर्टिकल वेसल एंड हॉरिजॉन्टल वेसल, ये बेसिकली इस बिहाफ पे है कि जो हॉरिजॉन्टल टैंक है उसके अंदर जो लीफ है हमारी फिल्टर लीफ, वो आप एक्सिस जो है टैंक का उसके साथ उसके एक्सिस में रखते हैं या फिर उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं। इस बिहाफ पे इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। देन नेक्स्ट आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया, जिसके अंदर है कि वर्टिकल लीफ फिल्टर्स आर द बेस्ट सेलेक्टेड व्हेन मिनिमम फ्लोर स्पेस फॉर लार्ज फिल्ट्रेशन एरिया इज रिक्वायर्ड। अब आपके पास दो वेसल्स हैं यहाँ पे, वर्टिकल वेसल एंड हॉरिजॉन्टल वेसल। तो आपको इनमें से कौन सी चूज करनी है, उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। तो हमने कहा कि जो वर्टिकल लीफ फिल्टर होती हैं वो बेस्ट सेलेक्टेड होती हैं अगर आपको कम फ्लोर स्पेस के अंदर ज़्यादा फिल्ट्रेशन एरिया की रिक्वायर्ड है। अगर आपको ज़्यादा फिल्ट्रेशन करना है और कम जगह आपके पास, कम फ्लोर स्पेस है, तो वहाँ पे वर्टिकल फिल्टर लीफ जो होती हैं वो बेस्ट सेलेक्टेड होती हैं। सो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन देखी है फिल्टर लीफ की, जिसमें हमने बोला कि फिल्टर लीफ जो होती है वो एक वर्सेटाइल पीस ऑफ इक्विपमेंट है। इसके अंदर जो स्लरी होती है वो वेसल के अंदर अंडर प्रेशर पंप की जाती है। तो जैसे मैंने बोला था कि बीकर के अंदर हम फिल्टर लीफ को डाल देंगे तो खुद ही नहीं आएगा वो स्लरी उसके पास, उसके लिए वहाँ प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर की वजह से वो जो वेसल है उसके अंदर स्लरी पंप होगी। देन दैट इज़ फिटेड विथ अ स्टैक ऑफ वर्टिकल लीव्स। तो जो वर्टिकल लीफ हमने डाली है उस बीकर के अंदर वो उसमें फिट होगी और फिट उस वर्टिकल लीफ के अंदर ही पंप लगा होगा जो कि बेसिकली प्रेशर क्रिएट करेगा और जिस प्रेशर की वजह से स्लरी उसमें पंप होगी। देन ये जो वर्टिकल लीफ है ये आपके एज एन फिल्टर एलिमेंट यहाँ पे वर्क करेगी। हर लीफ जो है इसमें सेंट्रली लोकेटेड होगी और ये जो लीफ है
ये बॉटम में नेक पे प्रेजेंट होगी। मीन्स कि आपने लीफ डाली तो वो सेंटर में डालेंगे, ऐसा नहीं है एक साइड में उसको खड़ा कर देंगे। तो लीफ को हम बीकर के अंदर सेंटर में डालेंगे और बॉटम से वो अटैच होगा, उसका जो नेक होगा नीचे वाला वो बॉटम से अटैच होगा और ये इस तरीके से इंसर्ट किया जाता है कि ये फिल्टरेट को कलेक्ट कर ले। देन हमने यहाँ पे एक डायग्राम दिया जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से स्लरी जो है इस फिल्टर लीफ में प्रेशर के थ्रू पंप होती है। देन सबसे पहले फिल्टर क्लोथ से होते हुए वो ड्रेनेज स्क्रीन से होते हुए जो फिल्ट्रेट है वो फ्रेम से बाहर आ जाता है और जो सॉलिड मटेरियल है वो एज एन फिल्टर केक इसमें चारों तरफ जमा हो जाता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन देख के हमें ये पता चला। दूसरा हमने यहाँ वर्टिकल देखा जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक टैंक है एंड देन यहाँ एक रोल करके फिल्टर लीफ है जो जिसके अंदर स्लरी जो है वो इंट्रोड्यूस होती है एंड देन उसके अंदर फिल्टरेशन प्रोसेस होता है। फिर हमने इस फिल्टर लीफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने बोला कि इसकी जो वेसल होती है बेसिकली उसको उसके कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वर्टिकल वेसल एंड सेकंड है हॉरिजॉन्टल वेसल। ये जो हॉरिजॉन्टल टैंक्स होते हैं बेसिकली उसमें लीव्स आप किस तरीके से रख रहे हैं उसकी पोजीशन के बिहाफ पे क्लासिफाई किया गया है। अगर आप लीव्स को टैंक के एक्सिस के साथ रखते हैं तो दैट इज़ वर्टिकल एंड अगर आप लीव्स को टैंक के एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं तो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। तो हमने यहाँ पे 2 टाइप से डिवाइड किया वेसल्स को, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, जो कि बेसिकली ये है कि आप हॉरिजॉन्टल टैंक के अंदर लीव्स को कैसे रखते हो। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया हमने देखा कि आपको कैसे रखना चाहिए, कौन सा चूज़ करेंगे, हम वर्टिकल वाला चूज़ करेंगे हॉरिजॉन्टल वाला वेसल चूज़ करेंगे। तो हमने बोला कि वर्टिकल लीफ फिल्टर जो होते हैं वो बेस्ट सेलेक्टेड होते हैं क्योंकि इसमें हम मिनिमम फ्लोर स्पेस के अंदर लार्ज फिल्ट्रेशन एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिल्टर लीफ। देन नेक्स्ट आता है इस फिल्टर लीफ की वर्किंग। तो इसकी वर्किंग के अंदर है the operation of vertical press of filter leaf is labor intensive and requires a complex manipulation of valve, so installation are in most cases fully automated। ये जो ऑपरेशन है वर्टिकल प्रेस ऑफ फिल्टर लीफ का मीन्स कि फिल्टर लीफ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इसमें से जो वर्टिकल वाली फिल्टर लीफ है इसमें जो प्रेशर का ऑपरेशन है ये एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है और इसके अंदर वॉल्व्स का कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए इसको मोस्टली ऑटोमेटेड फॉर्म में ही इंस्टॉल किया जाता है। मीन्स कि ये जो फिल्टर प्रेस है, ये जो फिल्टर लीफ है, इसके अंदर काफ़ी लेबर इंटेंसिव ये प्रोसेस होती है और इसके अंदर वॉल्व्स लगे होते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो फिल्टर लीव होते हैं इनको इंस्टॉल करना इसलिए फुल्ली ऑटोमेटिक रिक्वायर्ड होता है, आप इनको ऑटोमेटिक फॉर्म में ही इंस्टॉल करना होता है। देन ये जो फिल्टर लीव है इसकी वर्किंग को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्री कोटिंग, सेकंड है फिल्टरेशन, थर्ड है हील रिमूवल, फोर्थ है केक ड्राइंग एंड फिफ्थ है केक डिस्चार्ज। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है फर्स्ट प्री कोटिंग के अंदर हम पहले प्री कोट करेंगे हमारे फिल्टर लीफ को। देन सेकंड प्रोसेस के अंदर मेन फिल्टरेशन प्रोसेस होगी। देन थर्ड में जो फिल्टर हो गया है, जो चिपक गया है, उस हील का रिमूवल होगा। आफ्टर दैट जो केक फॉर्म हो गया है उस केक की ड्राइंग होगी एंड एट द लास्ट उस केक का डिस्चार्ज होगा, रिमूवल होगा। सो फर्स्ट स्टेप प्री कोटिंग में क्या होता है, द प्री कोटिंग स्टेज इज डन व्हेन द कंटामिनेट्स आर gelatinous and stucky and the pre-coat layer forms a barrier that avoids cloth blinding। तो प्री कोटिंग स्टेज में क्या होता है, ये तब होता है जब जो हमारा मटेरियल है वो जिलेटिनियस है, स्टिकी है और उसके अंदर कंटामिनेट्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो प्री कोट होती है वो बेसिकली एक बैरियर बना देती है जिससे कि अवॉइड होता है क्लोथ की ब्लाइंडिंग। मीन्स कि क्लोथ जो होता है वो हमारा ब्लाइंड नहीं होता है। तो प्री कोटिंग कब करेंगे हम, प्री कोटिंग तब करेंगे जब हमारा मटेरियल जेलेटिनियस है, स्टिकी है और उसके अंदर कंटामिनेट्स प्रेजेंट है। तो वहाँ पे हम प्री कोटिंग स्टेज करके जो प्री कोट की लेयर बनाते हैं उससे जो क्लोथ है उसकी ब्लाइंडिंग अवॉइड होती है और ये एज एन बैरियर वर्क करता है प्री कोट। देन सेकेंड स्टेज है फिल्टरेशन।
फिल्ट्रेशन में क्या होगा, वंस द प्री कोटिंग स्टेज इज कंप्लीटेड द प्रोसेस स्लरी इज पम्प्ड इनटू द फिल्टर फॉर्मिंग द केक इज रिटेन्ड ऑन द लीव्स एंड द फिल्ट्रेट फ्लोज टू फर्दर प्रोसेसिंग। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जैसे आपने फर्स्ट प्री कोटिंग स्टेज कर लिया तो उसके बाद जो स्लरी होती है उसको फिल्टर के अंदर हम पंप करते हैं। और जैसा कि हमने बोला कि स्टार्टिंग में हमने कंस्ट्रक्शन में बता दिया कि जो पंपिंग होती है वो अंडर प्रेशर होती है, तो एक स्पीडली फास्टली पंपिंग होगी, देन एक केक का फॉर्म होगा, केक रिटेन रह जाएगा लीव्स में, और जो फिल्ट्रेट होगा वो फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू फ्लो कर जाएगा। मीन्स कि जो आउटलेट है वहाँ से बाहर निकलेगा आपका फिल्ट्रेट, और जो केक है वो उस लीव के चारों तरफ जमा हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा। सो दिस इज़ द सेकेंड स्टेप फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, स्लरी को प्रेशर की हेल्प से पंप किया जाता है, जिसकी वजह से एक सॉलिड केक फॉर्म होता है लीव्स के चारों तरफ, और फिल्ट्रेट जो है वो बाय द प्रोसेसिंग बाहर आ जाता है। देन थर्ड स्टेप है हील रिमूवल, जिसमें क्या होगा, वंस द फिल्ट्रेशन साइकिल इज कंप्लीटेड एयर और गैस is blown into the vessel and the slurry heel that surrounds the leaves is pushed and displaced towards downwards until it reaches the lowest part of the leaf stack. So जैसे कि हमने सेकेंड स्टेप में फिल्ट्रेशन किया, तो जैसे ही फिल्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा वैसे ही वेसल के अंदर एयर या फिर कोई गैस जो है वो ब्लॉन की जाएगी, उसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जो स्लरी है जो कि लीव्स के चारों ओर इकट्ठा हो गई है उसे और भी ज़्यादा पुश किया जाएगा और उसको डिस्प्लेस किया जाएगा नीचे की तरफ, जब तक कि वो लीव स्टेक के लोएस्ट पार्ट में नहीं पहुंच जाती। तो हील रिमूवल स्टेप जो होता है, दिस इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो फिल्ट्रेशन साइकिल हमने सेकेंड स्टेप में कंप्लीट किया, उसके बाद हम एयर या फिर कोई गैस जो है वो उस वेसल के अंदर ब्लो करते हैं, जिसकी वजह से जो स्लरी है जो कि लीव्स के आसपास जमा हो गई है वो पुश होती है। पुश होने से फर्दर इसके अंदर फिल्टरेशन होता है, और तब तक होता है जब तक कि लीव स्टेक के लोएस्ट पार्ट तक जो स्लरी है वो केक ना फॉर्म कर लें। देन फोर्थ स्टेप होता है केक ड्राइंग, जिसमें द एयर देन कंटिन्यू टू पास थ्रू द केक until the captive moisture is reduced to a minimum and the cake is in practical terms considered to be dry. तो फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, एयर को हम कंटिन्यू पास करते रहते हैं जब तक कि जो केक है वो उसमें से जितना भी मॉइस्चर है वो मिनिमम हो जाए, वो मैक्सिममली रिड्यूस हो जाए और मिनिमम हो जाए उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट, एंड देन इस केक को हम प्रैक्टिकली ड्राई कंसीडर कर सकें। मीन्स कि जो सेम हम हील रिमूवल के अंदर गैस या एयर को ब्लो कर रहे थे, वही सेम चीज़ इस केक ड्राइंग के अंदर भी हम कंटिन्यू रखेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक कि जो केक है वो कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए और उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो मिनिमम ना हो जाए। देन फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है केक का डिस्चार्ज, जिसके अंदर हम उस केक को जो कि ड्राई हो चुका है उसको डिस्चार्ज कर लेंगे। सो एट दिस स्टेज द एयर प्रेशर इज रिलीज। अभी तक हम एयर से प्रेशर लगा रहे थे, पंप करके प्रेशर लगा रहे थे ताकि मैक्सिमम ड्राइंग हो और जो एयर है गैस है वो वेसल के अंदर ब्लो हो। देन अब जो हम क्या कर रहे हैं, इस एयर प्रेशर को रिलीज़ कर रहे हैं, इस गैस को ब्लो करना बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से द केक आउटलेट इज़ ओपन एंड लीव स्टेक इज़ वाइब्रेटेड टू डिस्चार्ज द केक। तो जो लीव है हमारी उसका आउटलेट को हम ओपन करेंगे और जो लीव स्टेक है, जो लीव्स है उसके आसपास जो केक फॉर्म हो गया है जो कि ड्राई भी हो चुका है, अब उसको हम वाइब्रेशन के थ्रू डिस्चार्ज करके अलग कर लेंगे। तो दिस इज़ द फिफ्थ स्टेज केक डिस्चार्ज। तो हमने लीव की वर्किंग में क्या देखा, जो लीव फिल्टर होता है इसके अंदर जो ऑपरेशन होता है ये वर्टिकल लीव का बताया गया है। ये जो प्रोसेस है ये लेबर इंटेंसिव है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन ऑफ वॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसलिए इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और इसको फुल्ली ऑटोमेटेड फॉर्म में इंस्टॉल किया जाता है। इसकी वर्किंग के अंदर हमने 5 स्टेप्स देखे। फर्स्ट हमारा प्री कोटिंग, जिसके अंदर अगर हमारा मटेरियल जिलेटिनियस है, स्टिकी है, तो फिर
अगर उसमें कंटामिनेट्स प्रेजेंट हैं तो वहाँ पे प्री कोटिंग स्टेज किया जाता है, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारी लीफ है उसके चारों तरफ एज एन बैरियर एक प्री कोट लेयर लगाई जाती है ताकि जो क्लोथ है उसकी ब्लाइंडिंग ना हो। देन सेकेंड स्टेप होता है फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप प्री कोटिंग होने के बाद जो स्लरी होती है उसको फिल्टर के अंदर पंप किया जाता है ताकि एक केक फॉर्म हो लीव्स के चारों ओर, और जो फिल्टरेट है वो फर्दर आउटलेट के थ्रू प्रोसेसिंग होके बाहर आ जाए। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप होती है हील रिमूवल, जिसके अंदर फिल्ट्रेशन होने के बाद एयर या कोई गैस ब्लो की जाती है वेसल में, सो दैट जो स्लरी चारों तरफ लीफ के सराउंड में प्रेजेंट है वो पुश हो और वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो एंड देन वो लीफ स्टेक के लोएस्ट पार्ट में पहुंच जाए और इस तरीके से इकट्ठा होती रहे। देन फोर्थ स्टेज होता है केक ड्राइंग, जिसके अंदर इसी एयर या गैस को कंटिन्यू रखा जाता है तब तक जब तक कि फुल, जैसे हमने लीफ स्टेक को स्लरी से हमने पास कर दिया और केक भी फॉर्म हो गया। अब ये जो केक बन गया है इसको फोर्थ स्टेप के अंदर इतना एयर पास करेंगे कि मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल मिनिमम हो जाए और जो हमारा केक है उसको अब हम ड्राई कंसीडर कर सकते हैं। देन लास्ट स्टेज है केक डिस्चार्ज, जिसके अंदर जो प्रेशर हम लगा रहे थे एयर का उसको हम रिलीज़ कर देंगे और जो केक है उसका आउटलेट को ओपन कर देंगे। देन वाइब्रेशन के थ्रू जो केक फॉर्म हो गया है लीफ के चारों तरफ, उस लीफ स्टेक को वाइब्रेट करके उस केक को डिस्चार्ज कर लेंगे। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ फिल्टर लीफ। देन नेक्स्ट आता है इस फिल्टर लीफ के एडवांटेजेस। तो यहाँ पे बेसिकली 4 एडवांटेजेस बताए गए हैं। फर्स्ट है द क्लोथ और वूवन मैश स्क्रीन दैट कवर्स द लीफ ऑफ हॉरिजॉन्टल टैंक्स may be exceed easily once the stake is pulled off the vessel। तो जो क्लोथ है या जो वूवन मैश की स्क्रीन है वो लीव्स को हॉरिजॉन्टली टैंक में चारों तरफ से कवर कर लेती हैं और इसको कवर करना, इसको एक्सेस करना काफ़ी इजीली होता है बिकॉज इसके थ्रू जो स्टेक्स होती हैं वो वेसल से बहुत इजीली पुल्ड ऑफ हो जाती हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट एडवांटेज कि हमने जो क्लोथ लगाया है स्क्रीन के चारों तरफ, जो वूवन मैश स्क्रीन बनाई है वो हॉरिजॉन्टल टैंक्स के अंदर जो हमने लीव्स रखी हैं उसको कवर कर लेंगी और ये क्या करती हैं, इसकी वजह से जो स्टेक बनेगा, जो केक बनेगा उसको हम इजीली बाहर निकाल सकते हैं। देन सेकेंड एडवांटेज है इफ़ देयर इज़ अ केक ब्रिज बिटवीन द लीव्स, मैन्युअली वॉशिंग ऑफ द मीडियम विथ हाई इम्पैक्ट जेट्स इज़ पॉसिबल। तो अगर केक ब्रिज फॉर्म हो गया है लीव्स के बीच में तो मैन्युअली आइदर आप मीडियम की वॉशिंग करके हाई इम्पैक्ट जेट से उसको निकाल सकते हैं। मीन्स कि जो लीव्स हैं, लीव्स में आउट जो फिल्ट्रेट है जो बाहर आ रहा है और जो केक फॉर्म हो रहा है तो उसके बीच में आपके लीफ ब्रिज है। तो अगर लीफ ब्रिज में केक फॉर्म हो जाता है तो फिर आप उस मीडियम को वॉश कर दो। मीन्स कि जैसे आपने केक निकाल लिया, निकालने के बाद हो सकता है कि कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो लीफ में चारों तरफ चिपके रह जाते हैं, तो फिर हम उसकी वहाँ वॉशिंग कर देंगे और वॉशिंग के लिए हम हाई इम्पैक्ट जेट्स का यूज़ करेंगे ताकि जो हमारा फिल्टर लीफ है वो मेंटेन रहे, वो क्लियर रहे और उसको फर्दर भी हम आगे भी यूज़ कर सकें। देन थर्ड एडवांटेज है कि फिल्टर लीफ इज़ मैकेनिकली सिंपल, हैंस देर आर नो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स इन इट। तो ये जो फिल्टर लीफ होती है ये मैकेनिकली एक सिंपल इक्विपमेंट्स होता है और इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट नहीं होता है। सिंपल सा होता है, एक फिल्टर लीफ होती है, बेसिकली इसके अंदर कोई बहुत सारे कंपोनेंट्स से जुड़े हुए हैं नहीं, एक सिंपल सी पतली सी लीफ होएगी तो और कुछ ज़्यादा इसमें होता नहीं है, तो इसलिए मैकेनिकली एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट है। देन फोर्थ एडवांटेज है कि द मेथड हैज़ एडवांटेज दैट द स्लरी कैन बी फिल्टर्ड फ्रॉम एनी वेसल एंड द मेक केक कैन बी वॉश्ड सिंपली बाय इमर्जिंग द फिल्टर इन अ वेसल ऑफ वाटर। तो इस मेथड का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर से हम जो स्लरी है उसको फिल्टर कर सकते हैं किसी भी वेसल में। मीन्स कि आपकी जो वेसल है वो बड़ी है, चौड़ी है, छोटी है, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिंपली इसमें लीफ डाल देनी है और उसमें फिल्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपका जो मटीरियल है वो किस तरीके के वेसल में रखा है इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम किसी भी तरीके का जो मटीरियल है उसको यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। देन सेकंड है कि जो केक बन जाता है उसको हम बाद में बहुत इजीली निकाल सकते हैं
और बाद में निकालने के बाद इसको मेंटेन करना, इसको वॉश करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक वाटर की वेसल लेनी है, उसके अंदर इसको डाल देना है, जिससे कि वो इजीली जैसे ही वाटर इसके आउटलेट से बाहर निकलेगा तो इसके जो पोर्स हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे। तो इसको क्लीन करना भी बहुत ईजी है, इसको मेंटेन करना भी बहुत ईजी है। तो हमने क्या क्या एडवांटेजेस देखे। फर्स्ट कि ये जो है इसमें हम जो मेन स्क्रीन है उसके पहले क्लॉथ लगा देते हैं या कोई वूवन मेश स्क्रीन लगा देते हैं, जिसकी वजह से जब हम लीव्स को किसी हॉरिजॉन्टल टैंक में डालते हैं तो वहाँ पे जो स्टेक बनता है केक का उसको इजीली पुल ऑफ करना इजी है। देन सेकेंड एडवांटेज है कि इसमें जो लीव्स हैं उसके बीच में जो केक ब्रिज बन जाता है, तो उसको वॉशिंग प्रोसेस के थ्रू जिसमें हम मीडियम को वॉश करते हैं उसको हम मैन्युअली हाई इम्पैक्ट जेट्स का यूज़ करके वॉश कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड, इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं, इस वजह से ये एक सिंपल मशीनरी है। एंड लास्ट एडवांटेज है कि इसके अंदर जो स्लरी है उसको हम किसी भी तरीके का टैंक है उसके अंदर प्रेजेंट है वो स्लरी, उसके को भी हम फिल्टर कर सकते हैं। और लास्ट में इसको वॉश करना भी काफ़ी इजी होता है, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाटर के वेसल के अंदर उस फिल्टर लीव को इंट्रोड्यूस करना होता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ फिल्टर लीव। देन नेक्स्ट आते हैं इस फिल्टर लीव के डिसएडवांटेजेस। तो इसके डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि हाई हेडरूम इज रिक्वायर्ड फॉर डिसमेंटलिंग द लीव्स ऑन वर्टिकल वेसल। अगर आपकी वर्टिकल वेसल है तो उसके अंदर इस लीव को डिसमेंटल करने के लिए हाई हेडरूम की रिक्वायरमेंट होती हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फिल्टर लीव। देन सेकेंड डिसएडवांटेज है कि लार्ज फ्लोर स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्जिंग द केक ऑन हॉरिजॉन्टल वेसल। अगर आपकी वेसल हॉरिजॉन्टल है तो वहाँ पे केक को डिस्चार्ज करने के लिए लार्ज फ्लोर स्पेस की रिक्वायरमेंट है। मीन्स कि बेसिकली हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही लीव्स के डिसएडवांटेज देख लिए कि वर्टिकल अगर लीव है तो फिर वहाँ पे हाई हेडरूम चाहिए, और अगर हॉरिजॉन्टल लीव है तो लार्ज फ्लोर स्पेस चाहिए। देन थर्ड डिसएडवांटेज है द एम्पटिंग ऑफ द वेसल इन बिटवीन the cake filtration, washing and drying requires close monitoring of the pressure inside the vessel to ensure that the cake holds to the candles। तो अगर आपकी जब खाली होती है वेसल तो उसके अंदर जब केक का फिल्टरेशन हो रहा होता है, देन वॉशिंग हो रही होती है, ड्राइंग हो रही होती है, तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर प्रेशर जो लग रहा होता है उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है, ताकि इंश्योर हो जाए कि जो कैंडल है हमारी उसने केक को होल्ड किया हुआ है। मीन्स कि आपने जैसे वर्किंग में देखा तो इसमें जो स्टेप्स होती हैं उसमें बेसिकली केक फॉर्म होता है, देन केक ड्राई होता है, एंड देन केक का रिमूवल होता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है केक का फिल्टरेशन की, वॉशिंग की, ड्राइंग की, तो इस पूरी प्रोसेस के टाइम पे हमने एक एयर ब्लोअर के थ्रू क्या कर रखा है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर को क्रिएट किया हुआ है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि इस प्रेशर की वजह से केक जो है वो उस वेसल में, उस कैंडल्स में लगा हुआ है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो उससे हट गया तो बेसिकली फिल्ट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्लोज मॉनिटरिंग करना असेंशियल है। देन फोर्थ डिसएडवांटेज है कि ऑपरेशन ऑफ द वर्टिकल प्रेस फिल्टर लीव इज लेबर इंटेंसिव एंड रिक्वायर अ कॉम्प्लेक्स मैनिपुलेशन ऑफ द वाल्व। तो वर्किंग के अंदर हमने फर्स्ट लाइन यही बोली थी कि ये जो फिल्टर लीव होता है इसके अंदर जब हम वर्टिकल प्रेस लीव फिल्टर की बात करते हैं, इसका ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके अंदर जो वॉल्व्स है उनका मैनिपुलेशन करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। सो दिस इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिल्टर लीव, जिसमें हमने फर्स्ट देखा कि जो वर्टिकल वेसल होती है उसमें हाई हेडरूम की रिक्वायरमेंट होती है लीव्स को डिसमेंटल करने के लिए। सेकंड बोला हमने हॉरिजॉन्टल वेसल के बारे में, जहां हमने बोला कि इसके अंदर केक को डिस्चार्ज करने के लिए लार्ज फ्लोर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। देन थर्ड डिसएडवांटेज हमने बताया कि पूरी प्रोसेस के टाइम पे आपको प्रेशर को मॉनिटर ही करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ये चेक करें कि जो केक है वो कैंडल्स ने होल्ड कर रखा है कि नहीं। देन फोर्थ डिसएडवांटेज है कि जो वर्टिकल प्रेस फिल्टर लीव होती है ये एक लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है और इसके अंदर वॉल्व्स का मैनिपुलेशन कॉम्प्लेक्स होता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फिल्टर लीव। देन नेक्स्ट
एप्लीकेशंस ऑफ फिल्टर लीफ मीन्स कि इस फिल्टर लीफ का कहाँ कहाँ यूज़ होगा, कैसे होगा। तो इसके एप्लीकेशंस में फर्स्ट पॉइंट है कि द वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर इज यूज फॉर पॉलिशिंग स्लरी विथ वेरी लो कंटेंट ऑफ 1 to 5% और फॉर केक फिल्टरेशन विथ अ सॉलिड कंसंट्रेशन ऑफ 20 to 25%। तो जो वर्टिकल प्रेस फिल्टर लीफ होती है उसका यूज़ किया जाता है स्लरीज की पॉलिशिंग के लिए, जिसमें बहुत कम सॉलिड कंटेंट होता है अराउंड 1 to 5%, और साथ में इसका यूज़ किया जाता है केक की फिल्टरेशन के लिए, वो केक जिसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन 20 to 25% है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो वर्टिकल प्रेस फिल्टर लीफ है वो लो कंसंट्रेशन या जो डाइल्यूट सोल्यूशंस हैं उनका भी फिल्ट्रेशन करती है, एज वेल एज जो हाई कंसंट्रेशन वाले सॉलिड्स हैं, सोल्यूशंस हैं, उनका भी फिल्ट्रेशन करने के लिए वर्टिकल प्रेस फिल्टर लीफ का यूज़ किया जाता है, और साथ में ये स्लरीज की पॉलिशिंग भी करती है। देन सेकेंड एप्लीकेशन है कि द वर्टिकल लीफ फिल्टर आर यूज सुटेबल फॉर हैंडलिंग फ्लेमेबल, टॉक्सिक एंड कोरोसिव मटीरियल्स since they are autoclaved and designed for hazardous environments when high pressure and safe operations are required। तो ये जो वर्टिकल लीफ फिल्टर्स होते हैं इनका यूज़ किया जाता है जो फ्लेमेबल मटीरियल्स हैं, जो टॉक्सिक मटीरियल है, जो कोरोसिव मटीरियल्स होते हैं उनकी हैंडलिंग करने के लिए। सिंस इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो हजार्डस एनवायरनमेंट्स के अंदर ये यो ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें जब हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे और जो सेफ ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, मींस कि ये जो वर्टिकल लीफ फिल्टर होते हैं हमारे, इसके थ्रू हम फ्लेमेबल, टॉक्सिक, कोरोसिव मटेरियल इन सब की हैंडलिंग कर सकते हैं, इन सबको भी फिल्टर आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, ये जो मटेरियल्स होते हैं, ये हजार्डस मटेरियल होते हैं और इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो हजार्डस एनवायरनमेंट में होती है। तो अब हम उन मटेरियल्स को किसी इक्विपमेंट के अंदर लेके आएंगे तो दैट मीन्स कि हम उस हजार्डस मटेरियल को, उस टॉक्सिक मटेरियल को लेके जा रहे हैं, तो उसको ट्रैवल कराना भी मुश्किल है और उसकी हैंडलिंग करना मुश्किल है। तो वहाँ पे ये एक बेटर इक्विपमेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमें सिंपली इस फिल्टर लीफ को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है, उसकी ऑटोक्लेविंग करनी है, तो वहाँ पे ये इसका यूज़ मोस्ट प्रोबेबली किया जाएगा, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये जो मटेरियल्स होते हैं, इनके लिए हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है और उससे भी ज़्यादा सेफ ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल है, कोई टॉक्सिसिटी ना कोज कर दे, कोई इसकी वजह से फ्लेमेबल है तो कहीं आग ना लग जाए जब हम इसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो हमें बहुत सेफली काम करना होता है वहाँ पे। तो इनको ट्रैवल कराने की जगह हम वहाँ पे फिल्टर लीफ का यूज़ कर लेंगे इनको फिल्टर करने के लिए, ताकि बहुत इजीली इसके जो चांसेस ऑफ कंटामिनेशन है, चांसेस ऑफ टॉक्सिसिटी है, वो कम हो जाए। सिंपली आपको फिल्टर लीफ को उसमें इंट्रोड्यूस कर देना है ताकि फिल्ट्रेशन हो जाए। देन द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ फिल्टर लीफ इज the vertical filter leaf may be readily jacketed for the application whenever hot or cold temperature are to be maintained। जब भी हॉट या कोल्ड टेम्परेचर को मेंटेन करना है हमें, तो वहाँ पे हम वर्टिकल लीफ फिल्टर्स को यूज़ करेंगे और इनको हम जैकेटेड कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि क्योंकि हमें इसमें सिर्फ फिल्टर लीफ को इंट्रोड्यूस करना होता है वेसल के अंदर, तो वहाँ पे जो जैकेटेड अगर हमारी वेसल है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पे उस मटेरियल को पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन करना है। आइदर आपको उसे हॉट फोल्ड में रखना है या फिर कोल्ड टेम्परेचर पे रखना है। तो जब हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है तो वहाँ पे रेडली जैकेटेड करके इस वर्टिकल लीफ फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने 3 एप्लीकेशंस देखे वर्टिकल प्रेस लीफ फिल्टर के। फर्स्ट था लो सॉलिड कंटेंट वाला जो मटेरियल है उसकी स्लरीज की पॉलिशिंग करने के लिए। सेकेंड, जो हाई कंसंट्रेशन अराउंड 20 to 25% वाला कंसंट्रेशन का स्लरी है उसकी केक फिल्टरेशन के लिए। देन जो फ्लेमेबल, टॉक्सिक या कोरोसिव मटेरियल्स हैं उनकी हैंडलिंग करना, क्योंकि अनसुटेबल होता है, तो वहाँ पे हजार्डस एनवायरनमेंट को अंदर ही इस वर्टिकल लीफ को इंट्रोड्यूस करके ऑटोक्लेव करके वहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जाता है, क्योंकि इन मटेरियल्स के लिए हाई प्रेशर और सेफ ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं।
देन थर्ड एप्लीकेशन देखा हमने कि अगर आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है आइदर हॉट और कोल्ड, तो वहाँ पे इन वर्टिकल लीफ फिल्टर्स का यूज़ करके जैकेट की हेल्प से जैकेटेड करके इनको वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा लीफ फिल्टर। इस लीफ फिल्टर के अंदर हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से एंड किया है एप्लीकेशंस में, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, ऑपरेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, वर्किंग के अंदर फर्दर स्टेप्स, और हमने 5 स्टेप्स में वर्किंग देखी। देन हमने इस वर्टिकल लीफ फिल्टर को डिवाइड किया वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, डिपेंडिंग कि आप टैंक के एक्सिस के अलोंग रख रहे हैं या टैंक के एक्सिस के परपेंडिकुलर रख रहे हैं। देन हमने इसके एडवांटेजेस देखे, डिसएडवांटेजेस देखे और एप्लीकेशंस देखी। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट लीफ फिल्टर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम हमारा थर्ड फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट दैट इज़ रोटेटरी फिल्टर स्टडी करेंगे। सो टिल नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।